हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का सेशन रैपिड रिवीजन सीरीज का होगा और आज के 5 क्वेश्चन हैं। सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ हुआ? नेक्स्ट है लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के जीवन में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई? नेक्स्ट है ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं? नेक्स्ट एंड लास्ट है द प्रॉमिस लैंड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ होता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले देख लेते हैं जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। अंबुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? असम में अंबुबाची का मेला लगता है। और हैरात महोत्सव या हैरात फेस्टिवल कहाँ पर होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। और सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो सूरज कुंड मेला फरीदाबाद कहाँ है? फरीदाबाद है हरियाणा, दूध घाट की नगरी हरियाणा, फरीदाबाद। नेक्स्ट है लाई हरोबा त्योहार कहाँ होता है? लाई हरोबा त्योहार का आयोजन त्रिपुरा में होता है। नेक्स्ट है हरेली पर्व का आयोजन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व का और हरेला पर्व का आयोजन कहाँ होता है? उत्तराखंड में हरेला पर्व का आयोजन होता है। और बथुकम्मा त्योहार का आयोजन कहाँ होता है? तेलंगाना में। जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ होता है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन होता है। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है? असम में अंबुबाची मेला का आयोजन होता है। हैरात फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में हैरात फेस्टिवल का आयोजन होता है। सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ होता है? फरीदाबाद, और फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। लाई हरोबा त्योहार का आयोजन कहाँ होता है? त्रिपुरा में लाई हरोबा त्योहार का आयोजन होता है। हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में आयोजित होता है। और हरेला का आयोजन उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में हरेला पर्व का आयोजन होता है और छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व का आयोजन होता है। दोनों एक जैसे हैं, ध्यान से याद रखिएगा, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाएं। हरेली को उत्तराखंड नहीं करना है, हरेली को छत्तीसगढ़ ही करना है और हरेला को उत्तराखंड ही करना है। नेक्स्ट, बथुकम्मा त्योहार तेलंगाना में आयोजित होता है। क्वेश्चन था हम लोगों का सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो सूरज कुंड मेला का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में होता है। सूरज कुंड मेला का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? सेकंड क्वेश्चन है लक्ष्य सेन किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से। नेक्स्ट है नाओमी ओसाका।
नाओमी ओसाका किस खेल से संबंधित हैं? नाओमी ओसाका टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट है पी.आर. श्रीजेश। पी.आर. श्रीजेश, पी.आर. श्रीजेश किससे संबंधित हैं? तो पी.आर. श्रीजेश हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है पूजा जातियान। पूजा जातियान किससे संबंधित हैं? पूजा जातियान तीरंदाजी से संबंधित हैं। तीरंदाजी से पूजा जातियान संबंधित हैं। नेक्स्ट है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर किससे संबंधित हैं? तो कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित हैं। बैडमिंटन से कृष्णा नागर संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा मत समझ लीजिएगा, प्रियंका चोपड़ा से कोई संबंध नहीं है। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित हैं? भाला फेंक। भाला फेंक से संबंधित हैं। नेक्स्ट है मिताली राज। मिताली राज किससे संबंधित हैं? तो क्रिकेट से संबंधित हैं मिताली राज। नेक्स्ट हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री किससे संबंधित हैं? तो फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित हैं सुनील छेत्री। नेक्स्ट हैं मनीष नरवाल। मनीष नरवाल किससे संबंधित हैं? मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। पैरा शूटिंग से मनीष नरवाल संबंधित हैं। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से लक्ष्य सेन संबंधित हैं। नाओमी ओसाका टेनिस से संबंधित हैं। टेनिस से नाओमी ओसाका संबंधित हैं। पी.आर. श्रीजेश हॉकी से संबंधित हैं। हॉकी से पी.आर. श्रीजेश संबंधित हैं। पूजा जातियान तीरंदाजी से संबंधित हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित हैं। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। क्वेश्चन था हम लोगों का लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित हैं। बैडमिंटन से लक्ष्य सेन संबंधित हैं। और नाओमी ओसाका टेनिस से संबंधित हैं। पी.आर. श्रीजेश हॉकी से संबंधित हैं। पूजा जातियान तीरंदाजी से संबंधित हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित हैं। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित हैं। मनीष नरवाल किससे संबंधित हैं? तो पैरा शूटिंग से संबंधित हैं मनीष नरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? थर्ड, गौतम बुद्ध से संबंधित गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं कौन कौन सी घटना गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है? फर्स्ट है महाभिनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना है। इसमें क्या हुआ था? गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है संबोधि किस घटना को कहा गया? ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहा गया। नेक्स्ट है धर्म चक्र प्रावर्तन किसे कहा गया? उपदेश
देने की, उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र प्रावर्तन कहा गया। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण किस घटना को कहा गया? निर्वाण की, महापरिनिर्वाण में निर्वाण की घटना, निर्वाण की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाओं के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं? महाभिनिष्क्रमण की घटना को क्या कहा गया? गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। संबोधि किसे कहा गया? तो संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहा गया। धर्मचक्र प्रावर्तन किसे कहा गया? उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र प्रावर्तन कहा गया। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण किस घटना को कहा गया? निर्वाण की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्वेश्चन था गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित या गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं? तो गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। नेक्स्ट है संबोधि, ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहा गया है। नेक्स्ट है धर्मचक्र प्रावर्तन, उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र प्रावर्तन कहा गया। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण, निर्वाण की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। निर्वाण मतलब होता है मृत्यु, तो मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं? फोर्थ क्वेश्चन है, एक तरफ हम लोग लिखेंगे वेद, फिर उसके बाद लिखेंगे उपवेद, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग रचनाकार। रचनाकार वेद में पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद और इसके रचनाकार हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी ऋग्वेद के रचनाकार हैं। नेक्स्ट हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद उपवेद है और रचनाकार हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट है तीसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद इसके रचनाकार हैं भरत मुनि रचनाकार हैं। लास्ट है अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो शिल्पवेद है। उपवेद शिल्पवेद है और रचनाकार कौन है? तो विश्वकर्मा रचनाकार हैं। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। यजुर्वेद के उपवेद कौन है? यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। नेक्स्ट है सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, रचनाकार हैं भरत मुनि। नेक्स्ट है अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और इसके रचनाकार हैं विश्वकर्मा। क्वेश्चन था हम लोगों का ऋग्वेद के रचनाकार कौन हैं? तो ऋग्वेद के उपवेद है अथर्ववेद
अथर्ववेद और रचनाकार धन्वंतरी। ऋग्वेद का उपवेद है अथर्ववेद और इसके रचनाकार हैं धन्वंतरी। और यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और रचनाकार हैं भरत मुनि। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और रचनाकार हैं विश्वकर्मा। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन, द प्रॉमिस लैंड बुक या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, द प्रॉमिस लैंड बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई बुक द प्रॉमिस लैंड है। नेक्स्ट है वी आर डिस्प्लेस बुक किसके द्वारा लिखी गई है। मलाला यूसुफजाई। मलाला यूसुफजाई के द्वारा बी आर डिस्प्लेस बुक लिखी गई है। नेक्स्ट है अगली महामारी को कैसे रोकें बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बुक बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। बिल गेट्स के द्वारा बुक लिखी गई है अगली महामारी को कैसे रोकें। नेक्स्ट बुक है होम इन द वर्ल्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है। आमर्त्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट है द प्रॉमिस बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो डेमन गैलगेट के द्वारा द प्रॉमिस बुक लिखी गई है। आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है। उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट है द लाइट ऑफ एशिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है। जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है योर बेस्ट डे इज टुडे बुक किसके द्वारा लिखी गई है। अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट है नॉट जस्ट आ नाइट वॉचमैन नॉट जस्ट आ नाइट वॉचमैन बुक किसके द्वारा लिखी गई बुक है। तो नॉट जस्ट आ नाइट वॉचमैन बुक विनोद राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
द प्रॉमिस लैंड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा के द्वारा। बी आर डिस्प्लेस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? मलाला यूसुफजाई के द्वारा लिखी गई बुक है। अगली महामारी को कैसे रोकें बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट है होम इन द वर्ल्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई बुक है। द प्रॉमिस एक है द प्रॉमिस लैंड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा के द्वारा। बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई बुक है द प्रॉमिस लैंड। यहाँ नीचे बुक है द प्रॉमिस, सिर्फ द प्रॉमिस बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? डेमन गैलगेट के द्वारा लिखी गई है। द प्रॉमिस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, द प्रॉमिस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डेमन गैलगेट के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ है द प्रॉमिस लैंड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई है। आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई बुक है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई बुक है आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। द लाइट ऑफ एशिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जयराम रमेश के द्वारा। जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई बुक है द लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट है योर बेस्ट डे इज टुडे बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद राय के द्वारा लिखी गई बुक है। हम लोगों का क्वेश्चन था द प्रॉमिस लैंड बुक किसकी है? यही ध्यान देना है, लैंड। द प्रॉमिस लैंड बुक किसकी है? तो द प्रॉमिस लैंड बुक बराक ओबामा की है। बराक ओबामा की बुक द प्रॉमिस लैंड है। और बी आर डिस्प्लेस बुक किसकी है? तो बी आर डिस्प्लेस बुक है मलाला यूसुफजाई की बुक है। अगली महामारी को कैसे रोकें पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। होम इन द वर्ल्ड बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई बुक है। द प्रॉमिस बुक किसके द्वारा लिखी गई है? डेमन गैलगेट के द्वारा लिखी गई बुक है। आ लिटिल बुक ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई बुक है। ओवरड्राफ्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? उर्जित पटेल के द्वारा। द लाइट ऑफ एशिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जयराम के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है योर बेस्ट डे इज टुडे बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन बुक किसके द्वारा लिखी गई है? विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच अपनी अगले सेशंस में उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग रैपिड रिवीजन सीरीज को देखते रहिए क्योंकि रैपिड रिवीजन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रैपिड रिवीजन सीरीज में 5 क्वेश्चन होते हैं जो अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। जैसे सूरजकुंड मेला कहाँ है? स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन हो गया। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? तो ये खेल से संबंधित हो गया। गौतम बुद्ध का जीवन है, इसका मतलब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। ऋग्वेद ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। द प्रॉमिस लैंड बुक है तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया। तो जो यहाँ 5 क्वेश्चन लिखे होते हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन की बात नहीं होती है, यहाँ 5 क्वेश्चन अलग अलग क्षेत्र से क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन से संबंधित कई क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। जैसे ये वाला बुक ले लीजिए जो यहाँ करवाया गया है, द प्रॉमिस लैंड बुक। अब देखिए सिर्फ यहाँ एक बुक की नाम लिखा गया था और यहाँ करवाया कितनी गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 बुक का नाम यहाँ पर लिखवाया गया और उनके लेखक का या उनके राइटर का नाम लिखवाया गया। क्वेश्चन में सिर्फ एक बुक का नाम था, लेकिन यहाँ 9 और एक्स्ट्रा बुक्स के नाम भी आप लोगों को बताया गया। इसी प्रकार से हर क्वेश्चन में 5 से ज़्यादा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बताए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग रैपिड रिवीजन सीरीज के सभी क्लास को लगातार देखते रहिए, बार बार देखिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम हो, चाहे इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पीसीएस का पेपर अभी हुआ था, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया गया है। आप लोग देखे होंगे कि सारे क्वेश्चन जीके के लगभग सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले सॉल्व किया हुआ था, वही क्वेश्चन आए हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।